नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। स्नेहा, तुम्हारा मन रात को कुछ मीठा खाने का कर रहा था ना? लो, मैंने आटे का हलवा मेवे डालकर बनाया है। आशा जी ने कटोरा अपनी बहू की तरफ बढ़ाते हुए कहा। मम्मी जी, सुबह से ही मन अच्छा नहीं है। मुझे तो बस ब्रेड बटर खाना है। ये मैं बाद में खा लूँगी। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे लिए अभी ब्रेड बटर बनाकर लाती हूँ। हलवा जब मन करे तब खा लेना। मुस्कुराकर रसोई की तरफ चली गई। स्नेहा प्रेग्नेंट है और उसका मन कभी मीठा खाने के लिए मचल जाता है। इसी बात का ख्याल आशा जी रखती हैं और उसके लिए कभी घर पर तो कभी बाहर से मिठाई मंगवाती रहती हैं। नाश्ता करने के बाद स्नेहा बगीचे में बैठी थी तो देखा भाई रोहन एक डिब्बा लिए चला रहा था। वाह भैया, क्या सरप्राइज़! अचानक कैसे? अब तुम माँ को तो जानती हो। अच्छा भला ऑफिस जा रहा था तो बोली रास्ते में स्नेहा का घर पड़ता है, उसे माँ का प्यार पकड़ा देना। जब से उन्हें पता चला है उन्हें नानी कहने वाला कोई आने वाला है, उनके तो पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ रहे। दिन रात तुम्हारे लिए कुछ न कुछ करती रहती हैं। यह डिब्बा पकड़ो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, चलता हूँ। अरे भैया, चाय पीकर जाइए। बहना, अभी देर हो रही है। वैसे अब बिन बुलाए आता रहूँगा क्योंकि माँ मुझसे कोरियर सर्विस करवाती ही रहेगी। दोनों भाई बहन खिलखिलाकर हंस पड़े। स्नेहा ने जैसे ही डब्बा खोला और मूंग दाल का हलवा देखा, उसके मुंह में पानी आ गया। बिना रुके पूरा डिब्बा साफ कर डाला। तभी चाय लेकर आशा जी बगीचे में आई। लो बहू, तुम्हारे लिए चाय और बिस्किट। मम्मी जी, मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं। अभी भैया मेरे लिए मूंग दाल का हलवा लेकर आए थे। माँ ने बड़े प्यार से बनाया था और उसकी खुशबू ऐसी थी कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। मगर तुमने तो मेरे हाथ का बना हलवा खाने से मना कर दिया था। चलो कोई बात नहीं। अच्छा किया बहू। मुझे रसोई में थोड़ा काम है, देख लेती हूँ। और तुम काफ़ी देर से बाहर बैठी हो, अंदर आ जाओ। बोल आशा जी एक फीकी सी मुस्कान दिए वापस चली गई। अब तो ये रोज़ का ही सिलसिला हो चला। स्नेहा की माँ विद्या जी हर 2-4 दिन में अपनी बेटी के लिए कुछ खाने पीने का सामान भिजवाती रहती। कई बार आशा जी ने कहा भी, स्नेहा तुम मुझे थोड़ी देर पहले बता दिया करो, हम रसोइये से कहकर तुम्हारे लिए सब कुछ बनवा देंगे। इस तरह अपनी माँ को परेशान ना किया करो। एक दिन आशा जी ने स्नेहा से पूछकर दाल बाटी चूरमा बनवा लिया। क्योंकि उसे मीठा पसंद था, इसलिए लड्डू उन्होंने खुद अपने हाथ से घी और मेवे से बनाए। अपनी बहू की पसंद का बहुत ख्याल रखना था। थोड़ा सा ही खाना खाने के बाद स्नेहा की भूख मिट गई। लड्डू भी आधा खाकर रख दिया। बोली थोड़ी देर से खाऊंगी। आशा जी ने सारे लड्डू उसके कमरे में रखवा दिए। कहा बहू जब इच्छा करे तुम निकाल कर खा लेना, तुम्हें कमज़ोरी नहीं लगेगी। शाम को स्नेहा चाय पी रही थी, तभी रोहन भैया एक पैकेट लेकर पहुँचे। बोले माँ ने तेरे लिए ब्रेड पकौड़ा भिजवाए हैं, देख उन्हें पता है कि तू इस समय चाय पी रही होगी। स्नेहा ने फटाफट ब्रेड पकौड़े खट्टी मीठी चटनी में डुबोकर खाने शुरू कर दिए। चारों ख़त्म करने के बाद डकार ली। ओ बहना बस कर, वरना डबल डेकर बस बन जाएगी। मुझे लगा एक मुझे भी खाने को देगी। भैया आप तो माँ के पास ही रहते हो, कभी भी बनवा कर खा सकते हो, मगर मुझे तो माँ के हाथ के खाने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। तभी आशा जी कमरे से बाहर आईं और उसके भाई को देखकर बोली, अरे बेटा तुम कब आए? आंटी जी देखिए आज रविवार है, मगर माँ ने काम पकड़ा दिया। आजकल उन्होंने मुझे डिलीवरी बॉय बना रखा है। अच्छा तो अब चलता हूँ।
बोल वह चला गया। उसके जाते ही आशा जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बहू, ये कौन सा तरीका हुआ? बिना बात के अपने भाई और माँ को परेशान करने का। और फिर घर में खाना नहीं बनता क्या? मैं तो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करती हूँ, क्या कुछ नहीं बनाती? ऊपर से हर बार तुमसे पूछकर ही तुम्हारी पसंद से ही खाना बनाती हूँ। और तुम हो कि मायके से खाना मंगवाना बंद करो बहू। लगता है तुम्हें समझ में नहीं आएगा। आज ही मैं समधन जी से बात करती हूँ। भुनभुनाते हुए अपने कमरे में वापस चली गई। गुस्से से अपना फ़ोन उठाया ही था कि सामने से उनकी बेटी राधिका का फ़ोन आ गया। अरे वाह, आज तो एक ही घंटे में उठा लिया। क्या बात है, मेरा इंतज़ार कर रही थी? अरे बेटा, मैं तो तंग आ गई हूँ तेरी भाभी से। जब से प्रेग्नेंट हुई है, मैं उसके खाने पीने में कमी नहीं कर रही हूँ। सब कुछ उसकी पसंद का पूछ पूछ कर बनाती हूँ। बाजार से भी कितना कुछ मंगवाती हूँ, मगर वह है कि अपनी माँ को बोल बोल कर खाने पीने के आइटम मंगवाती रहती है। क्या हम अपनी बहू को खाना नहीं देते जो उसकी माँ आए दिन डब्बा पैक करके भिजवाती है? कभी सोचा है लोग क्या कहेंगे? सास खाने को नहीं देती होगी, इसलिए बेचारी अपने मायके से खाना मंगवा रही है। माँ शांत हो जाओ, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं। और फिर क्या हो गया जो भाभी की माँ ने उनकी पसंद का कुछ भिजवा दिया, या फिर भाभी ने खुद से कुछ मंगवा लिया? अभी उनकी कंडीशन ही कुछ ऐसी है, वे चाहकर भी अपने आप पर काबू नहीं रख पा रही हैं। कभी कुछ तो कभी कुछ खाने का पसंद आता है। माना माँ, आप उनका पूरा ध्यान रख रही हैं, फिर भी माँ तो माँ ही होती है ना। अब आप याद कीजिए, जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तब आपके कितने अरमान थे कि मुझे अपने हाथों से बनाकर मेरी पसंद का खिलाएं। मगर मेरे हैदराबाद रहने की वजह से आप अपने अरमान पूरे नहीं कर पाती थीं। फिर भी हर महीने में मेरे लिए अपने हाथों से बना लड्डू, मठरी, पंजीरी और भी कई तरह के सूखा नाश्ता बना भाई के हाथों भेजती थीं। तब भी मेरी सासू माँ कितना हंगामा मचा देती थीं। कहती थीं, क्या हमारे घर में खाने को नहीं देते? तुम भूखी मरती हो जो तुम्हारी माँ हर महीने डब्बा पैक करके भिजवाती है। भाभी तो परेशान है, मगर आप तो वही कर रही हो जो मेरी सास ने किया था। मैं तो मजबूर थी जो हैदराबाद से इंदौर नहीं आ पाई थी, मगर आप तो उन्हें लोकल मायके में भी नहीं भेज रही हैं। माना उनकी सेहत को देखते हुए आपने ये निर्णय लिया है, मगर कभी सोचा है कि माँ बेटी एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रही होंगी, जैसे कभी आपने महसूस किया था? अपनी बेटी की बात सुनते ही आशा जी धक से रह गईं। चाहे कुछ भी हो, बिटिया एकदम सही कह रही है। आज अपनी माँ को माँ बन शिक्षा दे रही है। स्नेहा के पाँव भारी होने के 3 महीने तक उन्होंने यह बहाना बनाया कि हमारे यहाँ गर्भवती महिला घर से बाहर पाँव नहीं रखती। उसके बाद उसके पाँव में सूजन आ गई, यही बहाना कर उसे जाने नहीं देती। माना वह उसका बहुत ध्यान रखती हैं, खाने पीने हो, सैर पर लेके जाना, योगा भी कराती हैं और उसके लिए तरह तरह के गाउन, सूट जैसे आरामदायक कपड़े भी लेकर आती हैं। मगर माँ का क्या, जिसका मन अपनी बिटिया के लिए तड़प रहा है। विद्या जी 2-3 बार मिलने भी आईं, मगर उनका नियम है, बेटी के घर में पानी भी नहीं पीती थीं, इसलिए थोड़ी देर रुककर अपने घर वापस चली जाती। माँ क्या हुआ, कहाँ खो गई? कुछ नहीं राधिका, सुन, मैं तुझसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, बोल उन्होंने फ़ोन रख दिया और दौड़कर स्नेहा के कमरे में पहुँची तो देखा स्नेहा अपनी माँ को फ़ोन पर कह रही थी, माँ, अब से आप कुछ भी खाने का सामान नहीं भेजना। मम्मी जी मेरे लिए सब कुछ बनाती हैं, वो मेरा बहुत ध्यान रखती हैं, इसीलिए मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहती। और आप चिंता ना करें, जब भी मैं घर आऊँगी तब आप जी भरकर मुझे अपने हाथों की जादू भरी रेसिपी मुझे खिलाना। स्नेहा बहू, अच्छा हुआ तुम समधन जी से बात कर रही हो, लाओ मुझे फ़ोन दो, थोड़ी कड़क आवाज़ में बोली। अपनी सासू माँ को देख स्नेहा थोड़ा सहम गई। उसे लगा कि अब उसकी माँ को भी डांट खानी पड़ेगी। समधन जी, आपने क्या किया है, आपको पता भी है? उधर से विद्या जी बोली,
जी मैं क्षमा चाहूँगी। मैंने जो भी किया बेटी के मुँह में कर दिया। आगे से आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा। आगे से मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए। इसलिए कल सुबह स्नेहा आपके घर आ रही है। अच्छे अच्छे पकवान बनाकर रखिएगा। मैं और सुमित उसे छोड़ने आ रहे हैं। फिर आप जी भरकर अपनी बेटी से लाड करिएगा। और माफ़ी तो मैं आपसे मांगती हूँ कि मुझे इतनी छोटी सी बात समझने में काफ़ी देर लग गई। मगर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मैं अपनी गलती सुधार आपकी बेटी को आपके सुपुर्द करती हूँ। स्नेहा को लगा जीवन भी सांप सीढ़ी जैसा खेल है। चलते चलते लगा अनहोनी घटना के चलते जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। मगर अचानक से सीढ़ी मिली और आगे के रास्ते साफ नज़र आने लगे। रिश्ते भी वैसे ही होते हैं, बड़े संभाल संभाल कर निभाए जाते हैं और एक जरा सी गलतफहमी के चलते बिगड़ते नज़र आते हैं। मगर थोड़ी सावधानी बरती जाए तो बिगड़ी बात बनने में देर नहीं लगती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।